हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए सॉलिड मेटेलिक स्फेयर of diameter 28 centimeter is melted and recast into a number of smaller cones, each 2 by 3 centimeter and in height 3 centimeter. Find the number of cones so formed. इस क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक मेटेलिक स्फेयर है जिसकी डायमीटर तो हमें दी हुई है, ठीक, और यहाँ से इसको रिकास्ट किया गया उसमें स्मॉलर कोन्स में, ठीक, और ईच का डायमीटर हमें दिया हुआ और हाइट भी दिया था. हमें यहाँ से नंबर ऑफ कोन्स फाइंड करने हैं, ठीक. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम की कंसेप्ट देखें तो यहाँ से की कंसेप्ट क्या होगा कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा ना, क्योंकि हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ से हमारा मेटेलिक स्फेयर क्या है, उसको रिकास्ट किया गया हमारे स्मॉलर कोन्स में, ठीक. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फेयर इज इक्वल टू n हम मान लेते हैं नंबर ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन्स, ये लिख सकते हैं हम, ठीक. अब यहाँ से बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि डायामीटर जो है हमारा डायमीटर ऑफ स्फेयर, इसको हम R1 मान लेते हैं, ये हमारा सॉरी D1 हो जाएगा ना, D1 मान लेते हैं 28 सेंटीमीटर. तो R1 कितना हो जाएगा 28/2, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक. और यहाँ से अगर हम देखें तो डायमीटर यहाँ से लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ ईच कोन जो है वो हमें कितना दिया हुआ है 4 होल 2/3, तो इसको लिखेंगे 14/3, ठीक, ये सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमारा जो रेडियस हो जाएगा जिसको R2 से लिखेंगे वो कितना हो जाएगा 14/3/2, तो कितना हो जाएगा 14/6, तो यहाँ से हो जाएगा 7/3, तो लिखेंगे 7/3 सेंटीमीटर, ठीक. अब यहाँ से अगर हम देखें और यहाँ से हमारा h जो है, यहाँ से हमारा क्या हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे हाइट h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक. अब यहाँ से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो n क्या हो जाए, नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच कोन. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, यहाँ से लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ठीक, ये हो जाएगा. तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि n इज इक्वल टू वॉल्यूम स्फेयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 अपॉन में यहाँ से हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू h, 3 से 3 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू यहाँ से 14 का क्यूब और यहाँ से कितना हो जाएगा 7/3 का होल स्क्वायर इंटू में 3 हो जाएगा. तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें यहाँ से 4 इंटू 14 इंटू 14, ठीक, और यहाँ से इंटू में 14 लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे अपॉन में 7 इंटू 7 इंटू 3, और ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ये लिखेंगे हम, ठीक. 1 3 से 1 3 जाएगा, इस 7 से जाएगा हमारा 7 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा ये 7, ठीक. तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा तो यहाँ पे 4 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू जो आ जाएगा 672, और ये कितना हो जाएगा कोन्स में, ठीक. तो नंबर ऑफ कोन्स जो हो जाएगा यहाँ पे हम, ये हो जाएगा 672. तो यहाँ से हम लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.